हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आईबीएस हिमाचल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी का जो 20 अप्रैल को कपाड का पेपर था वो अच्छा हुआ होगा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो जो कपाड का पेपर हुआ था उसकी एनालिसिस क्या है, कितने सेफ अटेम्प्ट्स थे, किस लेवल का जो है वो पेपर आया था और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको होने चाहिए इन ऑर्डर टू क्लियर द कट ऑफ। तो इन सभी चीज़ों पे ये वीडियो होने वाली है कि कैसा पेपर था, उसका लेवल कितना था, कम था, ज़्यादा था, लेवल ऑफ क्वेश्चन मॉडरेट थे, टफ थे, इजी थे, किस प्रकार के थे, क्लरिकल और पीओ दोनों का हम एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास जो ये पेपर था वो कांगड़ा कोऑपरेटिव प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक का था, जो कि 20 अप्रैल 2025 की ये शिफ्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें क्लर्क और पीओ एग्जाम एनालिसिस जो है वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है जी, क्लियर है। इसमें जो अगर हम देखें तो हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, डिफिकल्टी लेवल पे जो है वो बातचीत हम लोग करने वाले हैं कि डिफिकल्टी लेवल सब्जेक्ट वाइज कैसा था और हमारे पास कितने सेफ अटेम्प्ट उसमें जो है वो किए जा सकते हैं, वो फिर हम आगे देखेंगे। ठीक है। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए के सब्जेक्ट हमारे पास लगे हैं। और अगर हम क्लरिकल लेवल की बात करें, जो क्लर्क का पेपर था इसका कपाड का, उसमें हर एक सेक्शन जो था, जो कि स्टूडेंट के साथ हमारी बातचीत हुई है और जिन्होंने भी ये पेपर दिया है, सभी ये कह रहे थे कि जो क्लरिकल का पेपर था वो काफ़ी इजी जो है वो आया हुआ था। चाहे आप क्वांट्स की बात करें, चाहे आप रीजनिंग की बात करें, चाहे आप इंग्लिश की बात करें, चाहे आप जीए यानी जनरल अवेयरनेस की बात करें। पीओ का जो लेवल था वो हमारे पास इजी टू मॉडरेट लेवल था। कुछ क्वेश्चन आसान थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। तो उन्होंने जो है इस पेपर को जो रैंक किया है वो इजी टू मॉडरेट रैंक किया है, कि सारे सवाल भी इजी नहीं थे, सारे सवाल भी मॉडरेट नहीं थे, कुछ सवाल इजी थे और कुछ सवाल मॉडरेट भी हमारे पास थे। तो पीओ का जो ओवरऑल एनालिसिस बोलता है क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए का, वो ये कहता है कि जो पेपर ओवरऑल था वो हमारे पास इजी टू मॉडरेट लेवल पे जो है वो देखा गया है। ठीक है जी, क्लियर है। फिर अगर हम बात करें गुड अटेम्प्ट्स की, कि गुड अटेम्प्ट्स कितने हो सकते हैं इसमें हमारे पास, ठीक है, क्योंकि क्लरिकल का पेपर इजी था तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके थोड़े ज्यादा होने चाहिए। जैसे क्वांट्स में आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट अगर 42 या 42 प्लस है तो आप अपने आप को बहुत सेफ जो है वो महसूस कर सकते हैं। रीजनिंग में अगर आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट 42 या 42 प्लस है तो भी आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। इंग्लिश में भी सेम 42 प्लस आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। और जीए का जो एनालिसिस रखा गया है वो रखा गया है 25 प्लस। तो 42, 42, 42 और 25 प्लस जो है वो हमारे पास जनरल लिखा गया है। ठीक है। अगर हम इसको ऐड करें, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, एक बचा, 4, 8, 4, 12, 13, 14 और एक 15, तो यानी 150 के आसपास अगर आपने क्वेश्चंस किए हैं इसमें तो आप अपने आप को थोड़ा सेफली जो है वो महसूस कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है नहीं क्लियर है। ठीक है। अगर हम पीओ लेवल की बात करें तो क्वांट में एक एक्सपेक्टेड जो नंबर रखे गए हैं वो हमारे पास कितने रखे गए हैं कि 40 टू 42 अगर आपने 42 अगर आपने किए हैं तो एक सेफ अटेम्प्ट माना जा रहा है। रीजनिंग में भी वही 40 से लेकर 42 तक अगर आपने किए हैं तो सेफ अटेम्प्ट माने जा रहे हैं। इंग्लिश में 32 प्लस जो है वो, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था तो इंग्लिश में 32 प्लस जो है वो आपको एक कैटेगरी रखी गई है। और जीए में 22 प्लस की कैटेगरी जो है वो रखी गई है हमारे पास। ठीक है। तो अगर हम देखें 80, 80 और 30 हमारे पास हो जाता है 110, 110 और 20 हो जाता है 130। तो अराउंड आप ये मान सकते हैं कि 130 टू 135 के बीच में अगर आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है तो आप अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था गुड अटेम्प्ट्स इन क्लरिकल एंड पीओ में हमारे पास कितने हैं। अगर हम टॉपिक्स की बात करें कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास आए हुए थे, तो रीजनिंग में सिलोगिज्म देखा गया, इनइक्वालिटी देखा गया, कोडिंग डिकोडिंग देखा गया, पजल्स देखा गया। पजल्स जो है वो लगभग लगभग 15 नंबर की हमारे पास थी, एक सिटिंग अरेंजमेंट थी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और मिसलेनियस के 3 सवाल हमारे पास थे। ठीक है, मिसलेनियस के 3 सवाल हमारे पास थे। तो ये कैटेगरी जो है वो रीजनिंग में दिखी गई। क्वांट्स में सिंप्लीफिकेशन भी 16-17 नंबर का सिंप्लीफिकेशन था, 5 नंबर की आपके पास मिसिंग थी। डीआई आपके पास 3 सेट थी, जिसमें टेबुलर, लीनियर, नहीं सॉरी, टेबुलर, लाइन ग्राफ और बार ग्राफ वाली हमारे पास थी। ठीक है। तो टेबुलर, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ हमारे पास थी और अर्थमेटिक के 13 सवाल देखे गए थे। इंग्लिश में बात करें तो पैसेज था, एरर डिटेक्शन के लगभग लगभग 7 से 8 सवाल हमारे पास देखे गए थे। पैरा जंबल था, फिलर्स करने को था, रॉन्गली स्पेल्ड, क्लोज टेस्ट, वर्ड यूसेज और सेंटेंस रिप्लेसमेंट भी हमारे पास इसमें था। ठीक है जी। अगर थोड़ा सा जीए पे ध्यान दें कि जीए में लगभग लगभग कौन कौन से सेक्शन से पूछा गया था, तो हमने जो है कुछ ऐसे निकाला है जो कि सबने बताया। जैसे ईडन गार्डन पे था,
नेफ्ट की फुल फॉर्म पूछ ली गई थी। एचपी में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है, थोड़ा सा आसान था। हिमाचल प्रदेश में हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, लोकसभा का टेन्योर क्या होता है, हिमाचल प्रदेश में गवर्नर कौन है, हाईएस्ट पीक क्या है ना, नेशनल पार्क पे सवाल हमारे पास आ गया था। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल यानी इजी लेवल के सवाल जो है वो हमारे पास जीए में भी थे इसमें। ठीक है, अगर हम पीओ लेवल की बात करें कि पीओ लेवल में हमारे पास क्या क्या चीजें आई थी, तो रीजनिंग में सिलोगिज्म था पीओ में। ठीक है, सिलोगिज्म हमारे पास था, इनइक्वालिटी हमारे पास थी, पजल था, ब्लड रिलेशन था, इनपुट आउटपुट था, क्रिटिकल रीजनिंग के सवाल थे, डेटा सफिशिएंसी और 4 सवाल मिसलेनियस के भी जो है वो हमारे पास थे। क्वांट्स में देखें तो अप्रोक्सीमेशन था, रॉन्ग नंबर हमारे पास थी, डीआई 29 मार्क्स का बहुत हाई वेटेज थी, अर्थमेटिक के 14 क्वेश्चन थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 6 क्वेश्चन हमारे पास थे। इंग्लिश की बात करें तो पैसेज हमारे पास था, एरर डिटेक्शन हमारे पास था, पैराजम्बल के सवाल हमारे पास थे, सेंटेंस रिप्लेसमेंट था, फिलर्स के सवाल थे, वर्ड यूसेज हमारे पास था और मैच द कॉलम हमारे पास था। ठीक है जी, क्लियर है। तो बाकी और जीए का तो वही रहेगा हमारे पास एनालिसिस, जो जीए अभी हमने पीछे बताया आपको, यही चीजें जो है वो लगभग लगभग जीए में थोड़ी सी अच्छी लेवल की इसमें जो है वो पूछ ली गई थी। ठीक है जी, क्लियर है। तो आपको ये एनालिसिस कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आपके अटेम्प्ट्स कितने हुए हैं, कितने मार्क्स बन रहे हैं, वो भी आप जो है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि फर्दर डिटेल्स भी इसी पे मिलेगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसको ज्वाइन करके आपको कौन से सेशन कब होने इसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर किसी भी क्वेरी को जनरेट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।